हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और हमारा चल रहा है टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसकी हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं और आगे क्लास हम लेके आए हैं आज, ठीक है। तो एक से 2 क्लास और चलेंगी इसकी शायद, और फिर हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो देर न करते हुए अपन देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये वाले क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक है। पूर्व वाले क्वेश्चन हमारे हो गए थे, पूर्व वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे थे तो वो हमारे हो चुके थे। अब क्वेश्चन हमारे दो सेकंड टाइप स्टार्ट हो रहा है हमारा, कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है। एक क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में चेंज करना कैसे करते हैं, ठीक है, और करना चाहिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, देखिए, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉस एक्स कॉमन ले लो। अब कॉस एक्स आपने ऊपर कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा 1, और यहाँ पर कॉस है ही नहीं। जब कॉस कोई चीज हम कॉमन ले रहे हैं वो चीज में है नहीं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। अब साइन में कॉस तो है नहीं और हम कॉस कॉमन ले रहे हैं तो साइन में कॉस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर नीचे करना है, कॉस भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर साइन के नीचे कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, और कॉस से कॉस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो आ गया टेन इनवर्स। यहाँ देखते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स। बिल्कुल सिंपल है। चलिए, तो ये हमारा हो गया टेन एक्स, नीचे भी टेन एक्स हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स। हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर अच्छे से, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ इनटू में 1 लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, यहाँ इनटू हमने थोड़ा 1 लगा दिया, ठीक है। अब 1 वैल्यू किसकी होती है, टेन में आपको सबको पता है कि 1 वैल्यू होती है टेन 45 डिग्री, यानी टेन 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं 10 पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री बोल सकते हैं। पाई 4 बोल रहे हैं हम रेडियन में और 45 बोलते हैं डिग्री में, ठीक है। तो वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ 1 प्लस 1 की जगह हमने यहाँ रख दी 10 पाई बाई 4। अब कुछ बच्चों को डाउट ऐसा होगा कि सर यहाँ 1 की जगह क्यों नहीं रखा। अरे भाई, हमको बनाना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें कहाँ रखें कि फॉर्मूला बन जाए, तो वही रखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ रखा 1 और यहाँ रखा, तो देखो क्या बन गया फॉर्मूला, देखो अच्छे से, ये बन गया फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन वी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन। टेन ए माइनस टेन वी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन वी क्या होता है, टेन ए माइनस वी। टेन ए मतलब पाई बाई 4 को बोल रहे हैं, और माइनस बी, बी किसको बोल रहे हैं, एक्स को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ फिर भी आप लोगों को। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी। और 10 से 10 वैसे तो यहाँ पर हट गया ना, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 5/4 माइनस एक्स। तो देखो क्वेश्चन को, हमें ये क्वेश्चन था हमारा, इसको हमें क्या करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलता रूप में व्यक्त करना था। तो हमारा आंसर आ गया 5/4 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार इसको और देख लेते हैं अच्छे से। देखो, ये हमारा क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए पहले हमने कॉस कॉमन लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब कॉस कॉमन लिया तो कॉस से कॉस तो कट जाएगा, पर यहाँ पर देखो अंदर क्या है, यहाँ कॉस कॉमन आएगा तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बच गया, ठीक है। और माइनस साइन में कॉस का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि साइन में कॉस है नहीं और हम कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो, कॉस का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो 10 10 आगे दोनों जगह। अब यहाँ पर हमने इंटू 1 लगा दिया, बस क्यों लगा दिया, ताकि हम 1 की जगह ले सकते हैं 10 पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री बोलते हैं पाई 4 को रेडियन में। इस समय पढ़ा चुका हूँ आपको बेसिक क्लास में, तो आपको आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देखिए, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10। अगर आप लोग पढ़ ही रहे हो तो सिस्टमेटिक पढ़ो, पूरी क्लास स्टार्ट से शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा। बीच में कहीं से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू क्या होता है टेन ए माइनस बी, और टेन से टेन हट गया हमारा, तो आ गया पाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है देखो, हमने हर टाइप कवर कर लिया है, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, देखो इसमें सब टाइप आपके इंक्लूड है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पर देखो अंडर में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है और उसमें ऑलरेडी पहले से क्या था साइन कॉस था हमारा, तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में होता ये है कि हमें साइन कॉस रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखना होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक जो भी रखना चाहे जिससे फॉर्मूला बन जाए वो हमको खुद सोचना पड़ता है। तो मैंने ये भी आपको उसमें बताया था बेसिक क्लास में कि हमें कब क्या रखना है, ये भी हमको सबसे बड़ी दिक्कत आती है। बच्चे कहता है सही सर आप तो रख लेते हो भाई कि क्या रखना है तब फॉर्मूला बन जाए, पर हम कैसे सोचें भाई क्या रखें। तो पहला काम तो वही कि आप फॉर्मूला याद करो ताकि आप एक आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया है कि जब वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स या ओनली एक्स होता है ना, बिना रूट के वन अपॉन के, तो क्या होता है साइन कॉस रखते हैं, साइन नहीं कॉस, क्या रखते हैं कॉस। अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर में आपको बताया है, एक बार यहाँ बता देता हूँ, अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो रखते हैं हम साइन या कॉस, साइन या कॉस। अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो रखते हैं हम टेन या कॉट। ये मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक क्लास में, बोलो पहले आप बेसिक क्लास पढ़िए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन उल्टा होता है तो रखते हैं सेक या कॉस सेक। ठीक है, और अगर वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स या अपॉन में या फिर रूट में, ठीक है जैसे भी हो, तो रखते हैं क्या ओनली कॉस, कॉस थीटा कॉस टू थीटा, मतलब रखते कॉस ही है, कॉस फंक्शन रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ सब बेसिक क्लास में, तो इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू रख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, हमने एक्स इक्वल टू क्या रख दिया कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया कॉस इनवर्स एक्स, इसको इधर ले जाएंगे कॉस को, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, एक ही बात है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में हमने रख दिया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा रखने वाले हैं। ठीक है, तो टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, तो एक्स हमारा क्या है कॉस थीटा, हमने रख दिया, यहाँ भी रख दो वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये रखने से क्या हुआ भाई, वही बताया मैंने आपको कि रखते हम सोच के ही है कि क्या रखें ताकि फॉर्मूला बन जाए। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे ही आपने पढ़ा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अंडर रूट में देखो क्या है वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ाए हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले लगाना सीख जाओ, फिर भी इसको कैसे निकालते बुक में आपको सिखाया था, कोई बच्चे अलग टाइप से करते हैं, थोड़ा लेंदी पड़ता है। डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा को हाफ कर देते हैं, और वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा है तो थीटा बाई टू, क्योंकि इसको हाफ कर दिया है। ठीक है, अब टू से टू तो कैंसिल हो गया, अब टू से टू कैंसिल हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर दोनों स्क्वायर है तो रूट से हट जाएंगे। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, चलो इसको नहीं हटा रहे, एक स्टार बढ़ा देते हैं भाई ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर तो लगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ देखो साइन लिखा है, लिखा रहेगा टू टेन इनवर्स, स्क्वायर से रूट अब हट जाएगा तो क्या बचेगा टेन थीटा बाई टू, अभी हटते जाएंगे अपने आप टेन थीटा बाई टू, और टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा टू इंटू थीटा बाई टू, टेन से टेन में हटेगा, पहले पहले ही हटेंगे दोनों आपस में, अब टू से टू हट जाएगा तो क्या बचा साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा। हमारा क्वेश्चन दिया था एक्स में, तो भाई यहाँ पर देखो ना हम थीटा पहले ही निकाल के रखे हैं, थीटा इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स ये आपका आ गया आंसर। सॉरी यहाँ साइन लगा हुआ है ना, ये साइन है थोड़ा इसको ये हम इनवर्स लगा दिया गलती से, तो ये थोड़ा इसको हटा दो बस, चलो डाल लेते थे साइन, साइन
थीटा, हमारा क्या बच गया, साइन थीटा बच गया हमारा, ठीक है, साइन थीटा क्या है, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, एस इक्वल टू हमने क्या रखा, कॉस थीटा, यहाँ बन गए हमारे फॉर्मूले, फॉर्मूले हमारे कौन से, 1 - कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 + कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर लगा लगा रहेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 10 से 10 हट जाएगा, 2 से फिर 2 हट गया, क्या बचा थीटा, और थीटा हमारा क्या कॉस इनवर्स एक्स, इसमें स्टेप और बढ़ा सकते हो चाहो तो, कॉस इनवर्स को चेंज कर लेना साइन इनवर्स में, और साइन साइन इनवर्स हट जाएगा, तो आपका आंसर प्योर एक्स में आ जाएगा, वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, देखिए, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा खत्म होने वाला है, इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x, तो cos x को हम क्या करने वाले हैं, चेंज कर लो साइन में, cos x को हम साइन में चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos साइन को चेंज कर लो cos में, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, भाई 90 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 90 लिखा है, पाई बाई 2 को 90 ही बोलते हैं भाई हम, ठीक है, पाई बाई 2 को हम 90 ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप, बस ये क्या है, रेडियन में पाई बाई 2 और 90 डिग्री 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 में। अब देखो, अब लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला साइन थीटा, फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया समझाया, लगाना भी सिखाया कैसे लगाते हैं, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, यानी थीटा को हाफ करते हैं, पाई बाई 2 का हाफ कितना होगा, पाई बाई 4, एक्स का हाफ कितना होगा, एक्स बाई 2, हाफ करना नहीं आता, अपॉन में 2 लगा दो, हाफ करना सीख जाओगे, पाई बाई 2 का हाफ, पाई बाई 2 का हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, अपॉन में 2 लगा दो, तो दो कितना गया, पाई बाई 4, कितना आ गया, पाई बाई 4, और एक्स का हाफ कितना है, एक्स में अपॉन में 2 लगा दो हाफ, जैसे आप 100 का हाफ करते हो कितना होता है, अपॉन 2 लगा दो, नहीं अब कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे वो लगवाते हैं 50 आ गए, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर, तो क्या लिखा हमने, तो हम इसको हटा देते हैं, चलिए, तो साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, एंगल को हाफ करते तो थीटा बाई 2 यानी अपॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए नीचे क्या है हमारा, 1 + कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 + कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर, इसको यहाँ पोस्टर पूरा बड़ा लगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, चलिए पढ़ते हैं आगे, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा, थीटा दोनों सेम है ना, साइन अपॉन कॉस, ऊपर बचा एक साइन नीचे एक कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, कितना सिंपल क्वेश्चन देखो, और टेन से टेन बस हट गया तो क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई 2, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, फिर देख लेते हैं, कॉस थीटा को हमने साइन में चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि कॉस थीटा होता है क्या, साइन 90 माइनस, टेंथ में ही पढ़ के आते हैं हम, फिर मैंने तो ऐसा बताया ही आप लोगों को, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये सब पढ़ा है, फिर यहाँ पर लग गया साइन थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला यहाँ लग देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला कौन सा लग गया, 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, थीटा को हाफ कर दिया है, और 1 + कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया है, कुछ लोग नहीं पढ़ाते इसको लेकिन मैंने पढ़ाया है, 2 कॉस का थीटा बाई 2, 2 कॉस का थीटा बाई 2, एक कॉस पर कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और 10 से 10 हट गया तो क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को हमें चेंज करना है, तो इसमें देखो क्या करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन क्या है हमारे अभी और चलेंगे, इसमें इसमें क्लास क्या है, क्लास और लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन में और आगे और भी होंगे जहाँ तक है, और भी हैं, ठीक है, तो
ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको खत्म कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में घर के लिए, इसमें क्या है मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें आपको रखना है टेन थीटा। क्या रखना है? एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। नहीं आएगा तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। एक्स इक्वल टू आपको रखना है टेन थीटा, आपको होमवर्क है। यहाँ भी आपको टेन रखना है, यहाँ भी आपको टेन रखना है। इससे क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर दोनों चीज मिक्स है ना, इसलिए यहाँ पर एक्स कॉस नहीं रखेंगे, ठीक है। दोनों में टेन रखेंगे। तो अब टेन से आप लोग करना और इसका निकालना आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप देता हूँ अगला, तो वो मैं करा देता हूँ, वो आपसे नहीं बनेगा शायद, तो इसलिए वो बन जाएगा उस सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एक्स इक्वल टू रख देंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा काम नहीं करता है। 90% क्वेश्चन में तो करता ही है, 95% में तो एक दो क्वेश्चन में नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, तो वो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे ना, तो आप खुद दिमाग चल जाएगा भाई कि इसमें क्या रखेंगे, फॉर्मूला बन जाए। तो देखो यहाँ पर हम रखने वाले एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, इसमें ए दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये कैसे आया, वो थोड़ा सा एक बार देख लो आप। देखो पहले हम ए को इधर लाएंगे, ये ए को इधर लाए तो क्या बट्टे में आ गए, तब तो टेन इधर रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट टेन तो आ ही नहीं सकता, टेन के साथ ए लगा हुआ है। तो ए को पहले अपन में लाएंगे, अब क्या आएगा, अब टेन आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स इधर आ जाएगा तो बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो पहले से है यहाँ पर। तो इक्वल में क्या है, थीटा। थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें रख देते हैं, चलो टेन इनवर्स, देन रख दिए टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, एक्स की क्या रखेंगे, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा माइनस एक्स की जगह ए टेन थीटा, जहां जहां एक्स है वहां रख दो ए टेन थीटा। तो क्यू लगाए तो क्यू लगा दिया हमने। यहाँ भी देखते हैं ए, तो क्या है, ए है, ए स्क्वायर ही है। यहाँ पर देखो थ्री, एक्स की जगह क्या है, ए टेन थीटा, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगा देंगे दोनों, ठीक है। स्क्वायर लगाया इसलिए हमने स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर लगाया तो हमने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स, अब देखो यहाँ भी ए क्यू हो जाएगा, देखो यहाँ भी ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू कॉमन आ जाएगा ना भाई, आएगा नहीं आएगा, ए क्यू और ए क्यू हो जाएगा, कौन आया, क्या बचेगा यहाँ पर, थ्री, यहाँ बचेगा टेन थीटा, यहाँ बचेगा टेन क्यू, क्यू तो लगा हुआ है ना, इसमें घात तीन लगी हुई है, तो टेन क्यू थीटा अपॉन। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए से कॉमन आया, और एक ए बाहर है ही पहले से, क्या बन जाएगा, ए क्यू, एक स्क्वायर बाहर गया ए स्क्वायर और एक बाहर है ही, तो ए क्यू, तो यहाँ बचेगा वन माइनस, यहाँ बचेगा थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है, आप समझ आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना अच्छे से, ये स्क्वायर है, ये थोड़ा सही बने नहीं, सुन बना दे, थ्री ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक्स इक्वल टू क्या रखा था, ए टेन थीटा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बन गया, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, फॉर्मूले याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले पढ़ना कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। पहले याद करो फॉर्मूले फिर पढ़ो। अब टेन से टेन हट जाएगा तो क्या बचेगा, थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू पहले ही हमने रख दी है क्या, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा आ गया आंसर, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, हमारा क्या बचा था, थ्री थीटा, क्या बचा था, थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन हमारे
हो चुके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, प्रूव दैट वाले भी हो गए। अब हम करने वाले हैं किसमें, अगली क्लास में सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि समीकरण को हल करने वाले। ठीक है, फिर हम एक क्लास की और लेंगे। ठीक है, कुछ रह गए हमारे वैल्यू निकालने के लिए, प्रिंसिपल मान यानी कि मुख्य मान निकालने के लिए, और हमारा क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है, और फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और फिर मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।